अर्थ काफ़ी यूनिक। नाम भी इतना यूनिक है कि किसी को पता ही नहीं कि ये नाम रखा किसने है। पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही है जिसका नाम किसी भी ग्रीक या रोमन गॉड और गॉडेस से नहीं लिया गया है। अर्थ का नाम लिया गया है ओल्ड जर्मैनिक वर्ड से, जैसे कि अर्था और अर्ट। हर लैंग्वेज में अलग नाम यूज़ किया गया है, पर सब में कॉमन है कि सबका मीनिंग सॉइल या ग्राउंड है। अर्थ में लाइफ हर जगह प्रेजेंट है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर, यस। एटमॉस्फेयर के एज में, ऑफ कोर्स। ओशियन के नीचे, बड़े आराम से। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्पून लेते हैं। अब इस स्पून में मिट्टी लेते हैं। अब इस स्पून में 1 बिलियन या 100 करोड़ से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑब्वियसली, जो कि माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिख सकते। लिक्विड वाटर, जो अर्थ में लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है, सोलर सिस्टम की लगभग बाकी बॉडीज़ के कंपैरिजन में। लेकिन किसी को नहीं पता कि क्यों। लगभग बाकी बॉडीज़ के कंपैरिजन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जुपिटर का एक मून है यूरोपा, जिसमें लगभग 2 गुना वाटर है एज कम्पेयर टू अर्थ, जो कि कवर्ड है आइस शीट से, जिसके नीचे मे बी लाइफ प्रेजेंट हो सकती है। जबकि इस जुपिटर के मून का साइज हमारे अपने अर्थ के मून के साइज से भी छोटा है। अब कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ ये वाला। तो कोविड-19 अकेला वायरस नहीं है अपने अर्थ पे, ना ही कोविड-20 या 21। इनफैक्ट अर्थ में 10 नॉनेलियन इंडिविजुअल वायरस प्रेजेंट है। ज़्यादा आसान भाषा में समझाने के लिए 10 के बाद 30 जीरो और लगा लो और मेरे को भी बता देना इसको इंडियन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से क्या बोलेंगे। तो इस हिसाब से अगर एक एक वायरस को यूनिवर्स में प्रेजेंट अलग अलग स्टार्स पर भेजे तो हर एक स्टार्स में भेज सकते हैं 10 करोड़ बार। हमारा माइंड तो तभी घूम गया था जब पता चला था कि फॉर एवरी ग्रेन ऑफ सैंड ऑन अर्थ देयर आर रफली 10,000 स्टार्स इन यूनिवर्स। अब ये सबको पता है कि नॉर्थ पोल है अलास्का के ऊपर और साउथ पोल है अंटार्कटिका के नीचे। पता है ना? पता होगा। पर ये पता है कि 2 करोड़ साल से मैग्नेटिक पोल्स कई बार इंटरचेंज या फ्लिप फ्लॉप कर चुके हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली हर 8 लाख साल में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी कंपास पकड़ के देखोगे और तो ऑफ कोर्स नॉर्थ पॉइंट करेगा अलास्का के डायरेक्शन में। लेकिन अगर कोई 8 लाख साल पहले कंपास पकड़ के चेक करे तो उनको नॉर्थ दिखाता अंटार्कटिका के डायरेक्शन में। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ के मोल्टन आयरन कोर के कारण होता है ये सब, लेकिन कुछ भी एंटायरली क्लियर नहीं है। और हाँ, लास्ट चेंज अप्रॉक्सीमेटली 7,80,000 साल पहले हुआ था, तो हो सकता है 20,000 साल बाद ओजोन लेयर अर्थ के स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में प्रेजेंट है, विच इज़ 10 किलोमीटर अबव द सरफेस के 10 किलोमीटर ऊपर। तो ओजोन लेयर सालों से सन से आती अल्ट्रावायलेट रेज को 97 से 99% तक एब्जॉर्ब कर लेता है, जो मेनली इंसानों को स्किन कैंसर से बचाता है। अब 1760 से 1840 के बीच में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ह्यूमन टेक्नोलॉजी एडवांस होते गई। 1985 में पता चला कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ओजोन लेयर बचा ही नहीं था, प्रेजेंट था, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में था। 1987 में द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ, जिससे CFCs, HCFCs और अदर केमिकल्स जो ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है बैन हो गए, और ये प्रोटोकॉल 1989 तक फुल्ली इम्प्लीमेंट हुआ। रिसेंटली 2016 में न्यूज़ आई कि ओजोन होल रिकवर हो रहा है, जिसको सुन के सब खुश हुए। लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि सिर्फ 1 to 3% पर डिकेड, यानी हर 10 साल में 1 से 3% रिकवर हो रहा है, और एस्टिमेशन है 2070 तक फुल्ली रिकवर होने का। अर्थ एक बहुत खूबसूरत प्लेस है जहाँ लाइफ है। वहाँ की मोस्ट इंटेलिजेंट लाइफ है ह्यूमन बीइंग, इंसान,
जो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन 10,000 करोड़ प्लास्टिक बैग्स फेंक देते हैं। अब रिसाइकलिंग भी होती है, लेकिन सिर्फ 0.6% प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है। मतलब सिर्फ 60 करोड़ प्लास्टिक बैग्स रिसाइकल होते हैं। बाकी बच गए अप्रॉक्स 9,900 करोड़ प्लास्टिक बैग्स, उनका क्या? वो करते हैं लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और 100 करोड़ बर्ड्स और मैमल्स जो प्लास्टिक इंजेस्ट कर लेते हैं मर जाते हैं। अब देखो यार, प्लास्टिक बैन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को खुद भी अपना पार्ट करना होगा और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना होगा।